अब आ जाता है आपके पास न्यूट्रिटिव वैल्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन है, वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। नॉन एग्रीकल्चरल एग्जाम में भी आपको कई बार देखने को मिला है, जिसमें क्या है, आपको न्यूट्रिएंट्स का नाम है, फ्रूट है और वेजिटेबल है। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए, जिसको हम साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। तो विटामिन ए रेटिनॉल है, ये हमें कहाँ मिलता है? तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको मैंगो में मिलता है, जो 4800 इंटरनेशनल यूनिट है, जो आपको 100 ग्राम फ्रूट्स में मिलता है। ठीक है, पपाया की बात करें तो 2020 इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स में, तो ये वेजिटेबल्स में कितना मिलता है? तो बथुआ आपने देखा होगा, बथुआ में ये बहुत ज्यादा होता है, 11300 इंटरनेशनल यूनिट होता है। ठीक है, अगर आप बथुआ 100 ग्राम खा लेते हो तो आपको इतना विटामिन ए मिल जाएगा, आपकी जो मतलब आंखों में कुछ दिक्कत है वो सही हो सकती है। ठीक है, इसलिए बथुआ है वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। फिर हम बात कर लेते हैं विटामिन बी 1, जिसे हम थायमीन बोलते हैं। तो थायमीन फ्रूट्स की बात करें तो वो काजू नट में होता है। अगर वेजिटेबल्स में बात करें तो चिली में 0.55 मिलीग्राम 100 ग्राम में होता है, और फेनग्रीक जो लीव है उसमें भी हमें देखने को मिल जाता है। फिर विटामिन बी 2, जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा हमें बेल में मिलता है, उसके बाद हमें पपाया में मिलता है, इधर फेनग्रीक में मिलता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है इसका, मल्टीपल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन है बारबडेस चेरी, तो उसमें 2000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अगर आंवला है तो आंवला में कितना होता है? 600 मिलीग्राम होता है। तो आपके पास बारबडेस चेरी ऑप्शन है तो ये करेक्ट है, नहीं तो आपका आंवला करेक्ट है। अगर वेजिटेबल्स में ये पूछा जाता है तो कोरिएंडर लीव्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो 135 मिलीग्राम्स होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है जो आपका सूखा हुआ ग्रेप होता है, जिसे हम किशमिश बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं, उसमें मिलता है। उसके बाद ये टोपिका नाम का एक फ्रूट होता है, जिसमें 38.1% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन है वो काजू नट में 21.2% होता है। मतलब अगर आपको हेल्दी डाइट लेना है, वेट गेन करना है, तो आपको काजू खाना चाहिए, क्योंकि काजू में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है 21.2%। और इधर मटर में होता है, जिसे पीस बोलते हैं, जो 7.2% होता है 100 ग्राम में। ठीक है, उसके बाद फैट की बात करें तो फैट सबसे ज्यादा वेलनट में होता है, जो कितना होता है? अखरोट में 64.5% होता है। इधर किधर होता है? पोटैटो में होता है। फिर फाइबर की बात करें तो इधर फिग में होता है, इधर पोटैटो में होता है। कैल्शियम की बात करें तो इधर लीची में 0.21% होता है, इधर अगेती की लीव्स हैं उसमें 11.30 होता है। फास्फोरस की बात करें तो यहाँ आलमोंड्स में सबसे ज्यादा होता है, फिर काजू नट में होता है, यहाँ पे अमरंथस में ज्यादा होता है, 800 मिलीग्राम होता है। अगर आपकी हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको खा सकते हैं। आयरन की बात करें तो ड्राई करौंदा है, उसमें 39.1% होता है। डेट पाम होता है, उसमें 10.6% होता है। जिसको एनीमिया की प्रॉब्लम है, जिसमें खून की कमी है, उसको क्या खाना चाहिए? ड्राई करौंदा खाना चाहिए, नहीं तो खजूर खाना चाहिए। ठीक है, जिसे इधर अमरंथस में 22.9% होता है, बहुत ज्यादा है। कैलोरिक वैल्यू की बात करें तो बेलनट है, उसकी सबसे ज्यादा है, 687 कैलोरीज पर 100 ग्राम फ्रूट से मिलती है। इधर आपको टोपिका की है 338, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। तो आपकी ये टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा।